And now my screen visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And now see, now the second topic is, now first topic you learn about this what if scenario. समझ में आ गया what if scenario? Yes, sir. Second topic is about the what if tools, multiple operations. जो बच्चों सीबीएसई वाली जो बुक है, सीबीएसई ने जो बुक इस बार सेंड की है वो आपकी चैप्टर वाइज सेंड की है वर्ड के अंदर, और वो मैंने आपको लास्ट टाइम शेयर कर दी थी ना आपको शेयर, चैप्टर 2 शेयर किया ना मैंने Yes, अभी sir. आपको. हाँ यस, उसमें से आप लोग पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है? अंडरस्टूड? यस. So we covered this topic, that is what if scenario and what if tools, multiple operation. Now listen the next topic about the goal seek. गोल सीख जैसे नाम से ही है आपका कि हमें क्या फाइंड करना है, क्या सीख करना है भाई, क्या सीख करना है हमें? किसी स्पेसिफिक गोल को सीख करना है. Goal. गोल को सीख करना है मीन्स गोल फाइंड करना है. आप देखो लिसन. यस हिमांशु, एनी प्रॉब्लम? देखो बच्चों, गोल सीख क्या होता है? सी, हमारे पास यही ऑपरेशन है, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड. अंडरस्टूड? हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं आपका, ठीक है? और हमारे पास क्या है यहाँ पे? सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? बट अभी सिचुएशन मेरे पास आपके पास, ठीक है? तो आपने सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया? यहाँ पे आपने क्या लिख दिया? फॉर्मूला लिख दिया. सेल नंबर B7 पे यू रिटर्न द फॉर्मूला कि P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100. ओके, मीन्स प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को, यू आर टॉकिंग टू समवन एल्स. ओके, मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, principal amount is in cell number B3, rate is cell number B4 and time period is cell number onto the cell number B5. Okay, you written that formula and you computed the simple interest here. Okay, ऐसे हमने simple interest calculate किया. But बच्चों listen very carefully. Goal seek means if I want to, please listen very carefully. अब यदि मैं ऐसे फाइंड करना चाहूँ, एक गोल का सीख करना चाहूँ, गोल फाइंड करना चाहूँ, बेटा ये कौन बोल रहा है, कोई बताएगा मुझे? ईशान सर, पता नहीं कौन. ईशान है? म्यूट हो गए सर, हो गए. बेटा आपकी बार ऐसे आवाज आई ना, मैं उस बच्चे को एडमिट ही नहीं करूंगा अपनी क्लास के अंदर. ओके, यस. नाउ सी, गोल सीक मीन्स अभी तो आप सिंपली क्या फाइंड कर रहे हो कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट दिया, रेट दिया और टाइम पीरियड दिया और आप फॉर्मूला लिख रहे हो. सिंपल इंटरेस्ट पे आपने फॉर्मूला लिख दिया और आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया. बट अब हम यदि हम रिवर्स ऑर्डर में फाइंड करना चाहें कि मीन्स कि व्हाट वुड बी माय प्रिंसिपल अमाउंट इफ माय सिंपल इंटरेस्ट इज 15,000. समझ में आया मैंने क्या कहा अभी? कि आपके पास ये डेटा है और ये फॉर्मूला आपके पास, बट व्हाट आई नीड, व्हाट आई हैव टू गोल सीक कि इफ माय सिंपल इंटरेस्ट इज 15,000 नाउ, देन व्हाट वुड बी माय प्रिंसिपल अमाउंट, या व्हाट वुड बी माय रेट इफ माय गोल सीक इज 15,000. ठीक है? मीन्स यदि मेरा सिंपल मीन्स 15,000 सिंपल इंटरेस्ट के लिए मुझे रेट क्या चेंज करनी होगी भाई, या फिर टाइम पीरियड मेरा कितना चाहिए कि ये दोनों प्रिंसिपल अमाउंट और रेट तो सेम हो, बट टाइम पीरियड में कितना चेंज करूं कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाए? 15,000 हो जाए. अंडरस्टूड? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से? मीन्स आई हैव टू सीक अ स्पेसिफिक गोल. For this we have a goal seek operation in spreadsheet. For this we have the goal seek operation on the
स्प्रेडशीट। देखो अभी हम यही करते हैं कि यदि मेरा सिंपल इंटरेस्ट 15,000 मुझे अचीव करना है तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाना चाहिए भाई। अंडरस्टूड। नाउ आई हैव टू गोल सीक दिस कि फॉर 15,000 सिंपल इंटरेस्ट व्हाट वुड बी माय प्रिंसिपल अमाउंट। देखो क्या करना है इसके लिए हमें। अब आपका जो गोल सीक ऑपरेशन है वो कहाँ पे अवेलेबल है? आपका गोल सीक ऑपरेशन है टूल्स मेन्यू के अंदर अवेलेबल है। अंडरस्टूड। वेयर इज इट इज अवेलेबल? इनटू द tools menu. So you have to select the tools menu. One drop down list will appear. Here is one option C in the mid, that is the goal seek operation. Goal seek operation, click on to this goal seek operation. अब बच्चों देखो एक विंडो अपीयर होगी आपकी स्क्रीन पे, गोल सीक विंडो अपीयर होगी। क्या अपीयर होगी? गोल सीक विंडो। हाउ मेनी वैल्यूज वी हैव टू इनपुट हियर? क्या इनपुट करना है हमें यहाँ पे? 3 वैल्यूज को इनपुट करना है। व्हाट इज द फर्स्ट, व्हाट वुड बी द फर्स्ट वैल्यू? फॉर्मूला सेल। फॉर्मूला सेल हमारा किस पे है भाई? B7 पे है, तो हमने फॉर्मूला सेल, हाँ फॉर्मूला सेलेक्ट कर लिया। टारगेट वैल्यू, टारगेट वैल्यू क्या है मेरी? टारगेट वैल्यू भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाना चाहिए मेरा? 15,000 हो जाना चाहिए ना? ये तो टारगेट वैल्यू है मेरी। यस सर। अंडरस्टूड। किसको चेंज करने पे? वेरिएबल सेल मीन्स किसको चेंज करना है हमें? क्या देखना है नया वैल्यू हमें? प्रिंसिपल अमाउंट देखना है या रेट देखनी है या फिर टाइम पीरियड देखना है? अभी हम प्रिंसिपल अमाउंट देखना चाहते हैं ना कि 15,000 टारगेट वैल्यू के लिए मेरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे वाला सेल सेलेक्ट कर लो, देन क्लिक ऑन टू द ओके। जैसे ही अब मैं ओके पे क्लिक करूंगा, देखो सी गोल सीक सक्सीडेड, रिजल्ट क्या आया? 1,50,000। क्या आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो क्लिक ऑन टू द यस, और नहीं करना चाहते हैं तो नो पे। चलो मैंने यस कर दिया, तो क्या आ गया? अब 15,000 सिंपल इंटरेस्ट आपका कब होगा? जब आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा? 1,50,000। अंडरस्टूड अबाउट द गोल सीक। चलो हम एक दूसरा ऑपरेशन और करके देखते हैं अभी गोल सीक का। क्लियर? Please repeat again. हाँ यस, आई एम रिपीटिंग अगेन दिस वन। क्लियर? सबसे पहले तो आपको ये बताओ कि गोल सीक के बारे में, कि गोल सीक क्या परफॉर्म करता है, ये समझ में आया नहीं आया? yes, हाँ, गोल सीक परफॉर्म क्या करेगा कि आपने कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, ठीक है। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है कि ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, कि इतना प्रिंसिपल अमाउंट, इतनी रेट, और फॉर दिस टाइम पीरियड दिस वुड बी माय प्रिंसिपल अमाउंट। अंडरस्टूड। बट आई वांट टू नाउ फाइंड, आई वांट टू सीक द गोल कि व्हाट वुड बी माय नेक्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट इफ माय सिंपल इंटरेस्ट वुड बी 50,000। यदि मेरा 50 मीन्स मेरा सिंपल इंटरेस्ट यदि 50,000 हो तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? हाउ मच माय प्रिंसिपल अमाउंट? अंडरस्टूड? क्लियर है? तो हम ऐसी ऑपरेशंस को Yes. क्लियर, तो इस ऑपरेशंस को हम किसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं? ओनली गोल सीक ऑपरेशन के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे फाइंड करेंगे। आपको क्या करना है, केवल टूल्स पे क्लिक करना है और एक गोल सीक ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। अंडरस्टूड? अब देखो फॉर्मूला कहाँ पे अवेलेबल है, वो सेल सेलेक्ट कर लेना है भाई। B7 में है फॉर्मूला मेरा। टारगेट वैल्यू कितनी है हमारी? 50,000 है ना टारगेट वैल्यू। सिंपल इंटरेस्ट कितना देखना चाहते हैं हम? 50,000। अंडरस्टूड? और वेरिएबल सेल मीन्स किसकी वैल्यू में चेंज देखना चाहते हैं हम? प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाए मेरा 50,000 टारगेट वैल्यू के लिए। यही तो मेरा गोल सीक है ना। अंडरस्टूड? तो वो वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे हम, B3 वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे, देन प्रेस ओके। देखो ये पहले तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि गोल सीक सक्सीड हो गया है, उसके लिए रिजल्ट आपकी 5 लाख वैल्यू होनी चाहिए। अंडरस्टूड? क्लियर? और यदि आप इसको होल्ड करना चाहते हो तो यू हैव टू क्लिक ऑन टू द यस, इफ यू डोंट वांट टू होल्ड यू हैव टू क्लिक ऑन टू द नो। तो मैंने, मुझे होल्ड करना है तो मैंने इसको क्या कर दिया, यस कर दिया। देखो 50,000 मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा यदि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाए, 5 लाख हो जाए। अब देखो लिसन नाउ नेक्स्ट, अब हम एक नया ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं अभी गोल सीक का ही। मैंने टूल्स पे क्लिक किया, गोल सीक पे क्लिक किया। नाउ सी, नाउ व्हाट आई वांट टू चेंज कि
what would be see here, listen very carefully. पहले हम क्वेश्चन डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना चाहिए, 2000 चाहिए. हाउ मच आई नीड सिंपल इंटरेस्ट? 2000 चाहिए मुझे सिंपल इंटरेस्ट. क्लियर? प्रिंसिपल अमाउंट मेरा यही रहना चाहिए, ठीक है, टाइम पीरियड मेरा यही रहना चाहिए, बट रेट में कितना चेंज करें हम कि जिससे मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाए, 2000 आ जाए. बट आई कैन नॉट चेंज माई प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम पीरियड, ओनली आई हैव टू चेंज इनटू द रेट. तो हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे? मींस वी हैव टू अनदर गोल सीक हियर. अंडरस्टूड? क्लियर? तो you have to click onto the tools menu, then you have to click onto the goal seek. क्लियर? फॉर्मूला सेल किसमें है आपका? B7 में है. टारगेट वैल्यू कितनी है मेरी? 2000 टारगेट वैल्यू है. वेरिएबल सेल क्या करना है आपको? रेट में चेंज करना है हमें. रेट मेरी कितनी हो जानी चाहिए? देन क्लिक ऑन टू द ओके. कितना आ रहा है रेट मेरा? 0.2%. 0.2% हो जाना चाहिए 5 से. अब 5 से मेरी रेट क्या हो जानी चाहिए? अब 0.2%. देखो 0.2% करने पे प्रिंसिपल अमाउंट यदि मेरी 5 लाख हो और टाइम पीरियड 2 हो तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना अचीव होगा? मुझे 2000 अचीव होगा. नाउ अंडरस्टूड अबाउट द गोल सीक? यस सर. तो कोई डाउट है तो बता दीजिए बेटा. अभी गोल सीक में किसी को डाउट है तो? सर गोल सीक में लास्ट में यस और नो का पूछता है सर, उसमें नो करेंगे तो क्या होगा? नो करेंगे तो बेटा देखो केवल आपको उसने रिजल्ट दिखा दिया, ठीक है, रिजल्ट शो कर दिया ना कि भाई ये आपकी रेट ये हो जानी चाहिए. अब उसे आप यदि कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपको चेंज करना चाहते हैं आपकी जो वैल्यू है उसमें, तो यस कर दो. और नहीं करना चाहते हैं, केवल देखना ही चाहते थे आप, ठीक है, उसको वैल्यू में चेंज नहीं करना चाहते थे तो नो कर दो उसको. अंडरस्टूड? ओके. हाँ. अब बच्चों देखो नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन बता दें अभी? Yes, sir. चलो बता देते हैं. नेक्स्ट ऑपरेशन इज अबाउट द सोल्वर. ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन इज अबाउट द सोल्वर. थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लेक्स है, गोल सीक के जैसा ही है, बट ठीक है, हल्की सी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर दी आपको कि सेम जो हम गोल सीक के थ्रू करते थे, स्पेसिफिक गोल को अचीव करते थे गोल सीक के थ्रू, सेम टास्क वी कैन अचीव विद द सोल्वर ऑप्शन. But here is some advanced options is also available. We can limit the result. Means हम conditions और apply कर सकते हैं हमारे result के साथ यहाँ पे. जैसे for example, देखो example देखना, बहुत अच्छे से समझना example को. Clear? आ जाते हैं हम. देखो बच्चों ये आपका example है. यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ. सी एयर क्या दिया हुआ है आपके स्प्रेडशीट में? किसी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स दी हुई है आपको, ठीक है. सेल्स इज गिवन ऑन फॉर द मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड इन चारों मंथ को उसने Q1 काउंट किया है. क्या क्या काउंट किया है? Q1. अंडरस्टूड? एग्जाम्पल समझो पहले अच्छे से. सेल्स दी हुई है जनवरी की 25,500, 27,500 फॉर फरवरी, मार्च की 24,700 एंड अप्रैल की 26,000. और जब हम इनको सम कर लेंगे इन चारों को तो क्या आ जाएगा? Q1. तो सम कैसे किया हमने? सम फंक्शन से अप्लाई करके इसको सम कर दिया. अंडरस्टूड क्लियर? नाउ सेकंड वन, शिपिंग मीन्स कि शिपिंग का चार्जेस और कितना लगाया हमने सेल्स के लिए. क्लियर? यस. 1500.2 यहाँ पे जनवरी के लिए लगा हमारा शिपिंग चार्जेस. फरवरी में इतना 1650 लगा. 1480 मार्च में लगा. अप्रैल में 1580 लगा. देन टोटल दिस वन, इसको भी सम कर लिया हमने. अंडरस्टूड? ये Q1 हो गया. Q1 में शिपिंग कितना है टोटल हमारा? शिपिंग से हमें कितना रिवेन्यू हुआ? 6212.32. अंडरस्टूड? नाउ ग्रोस रेवेन्यू हमने कैलकुलेट किया. प्लीज सी वेरी केयरफुली, लिसन द एग्जांपल फर्स्ट.
ये हमारा ग्रोस रेवेन्यू आ गया। ग्रोस रेवेन्यू का मतलब इन दोनों का सम, सेल्स प्लस शिपिंग, सेल्स प्लस शिपिंग, सेल्स प्लस शिपिंग, सेल्स प्लस शिपिंग फॉर द अप्रैल मंथ, अंडरस्टूड। और ये हमारा क्वार्टर वन मतलब इन सब का सम आ गया, क्वार्टर वन मतलब ठीक है इन दोनों का सम आ गया हमारा क्वार्टर वन। समझ में आ गया? ओके यस सर। हाँ नाउ सी, अब ये तो हमारी रिवेन्यू आ गई। अब इन्वेंट्री, हमारे एक्सपेंसेस क्या क्या हुए, ठीक है। इन्वेंट्री में इतना अमाउंट लगा हमारा, ठीक है, जनवरी के लिए, फिर फरवरी में दिस वन, मार्च में 12,000, अप्रैल में 13,000, और टोटल क्वार्टर वन के लिए इन्वेंट्री कॉस्ट इज 48,863.50। इतना एक्सपेंसेस और लगा हमारा एक्स्ट्रा, ठीक है। इनका सम कितना हो गया, इतना हो गया हमारा। सम तो निकालना आता है ना आप लोगों को? यस। और लास्ट में मिससेलियस एक्सपेंसेस, मिससेलियस एक्सपेंसेस ये हमारे मंथ वाइज दीज आर, और इसका सम ये हो गया हमारा। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालेंगे हम? यदि हम इन तीनों को इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल गया हमारा। ठीक है, अंडरस्टूड। सेम इसके लिए भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया इनको, सेम ये ऐड कर दिया, सेम हमारा ये ऐड कर दिया, और सेम हमारा इनको ऐड कर दिया, इन तीनों कॉलम्स को ऐड कर दिया, तो हमारा ये अमाउंट आ गया। अब प्रॉफिट हमें कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ हमें, जब इस वैल्यू में से, ग्रोस रेवेन्यू में से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये अमाउंट निकल के आएगा। अंडरस्टूड? किसको सब्ट्रैक्ट किया है मैंने? ग्रोस रेवेन्यू में से किसको सब्ट्रैक्ट किया है हमने? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को सब्ट्रैक्ट किया है। अंडरस्टूड? ये मैंने आपको अभी बताया है कि हम मैंने कैसे प्रोड्यूस किया है, अभी आपको समझ में आ गया? अंडरस्टूड? सेम फॉर द फेब्रुअरी मंथ, सेम फॉर द मार्च मंथ, सेम फॉर द अप्रैल मंथ। और क्वार्टर वन के लिए कैसे निकालेंगे? क्वार्टर वन का ये निकला और इसमें से हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। अंडरस्टूड? F5 वाले सेल की वैल्यू में से F11 वाले सेल की वैल्यू को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा ये कंप्यूट होके आ गया ग्रोस प्रॉफिट फॉर द सेल, ग्रोस प्रॉफिट फॉर द सेल F12। अंडरस्टूड? यस, फॉर द क्वार्टर वन। अब बच्चों देखो क्या करना है हमें, हमें गोल सीक करना है। क्या गोल सीक करना है? सी, क्या गोल सीक करना है भाई? कि जो मेरा ग्रोस प्रॉफिट मिल रहा है ना क्वार्टर वन के लिए, वो मुझे 53,500 नहीं चाहिए। क्या चाहिए? 55,400 चाहिए मुझे। नाउ व्हाट वुड बी माय गोल सीक फॉर द क्वार्टर वन फॉर द ग्रोस प्रॉफिट? 55,400। अभी कितना है? 53,500। अंडरस्टूड? क्लियर? 12 बजे। बेटा 12 बज गए। तो मैंने इसलिए आप लोगों से पूछा था कि मैं इसको स्टार्ट करूं या नहीं करूं, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, अभी 10-15 मिनट और लग जाएंगे इसको कवर करने में। अब आप लोग बताइए इसको कवर करें या नहीं करें? कर दो। कर देंगे। हाँ यस प्लीज टेल। सर कर दो। है ना? कल कर दो बेटा कल तो कभी नहीं आता है, अब कल। आप 10 मिनट में कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम इसको दोबारा रिवाइज कर ले, दोबारा रिवाइज कर सर लेंगे। खाना खाऊंगा। ओनली 10 मिनट्स, ओके सर। ठीक है। 10 मिनट दे Okay, दो मुझे। यस बेटा देखो सी, हमारा गोल सी क्या है? 55,400 फॉर द क्वार्टर वन। क्लियर? मेरा ये गोल सीक है जिसको मैंने येलो कर दिया, मेरा गोल सीक ये हो जाना चाहिए अब 55,400। क्लियर? अब मुझे क्या क्या चेंज करूं, मैं किस किस वैल्यू में चेंज करूं जिससे मेरा ये गोल सीक फाइंड हो जाए मुझे? सी, मैं चाहता हूं कि जनवरी ओनली, आई वांट टू चेंज ऑन टू द जनवरी मंथ सेल्स और शिपिंग एंड इन्वेंट्री और एक्सपेंसेस, इनमें चेंज करना चाहता हूं मैं। किसमें चेंज करना चाहता हूं? इन चारों वैल्यू में चेंज करना चाहता हूं। सेल्स और शिपिंग को तो क्या कर दें हम, इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे? बताइए प्लीज। मेरी सेल्स बढ़ेगी तभी तो ग्रोस प्रॉफिट बढ़ेगा ना। इंक्रीज करेंगे। हाँ, सेल्स और शिपिंग को यदि मैं इंक्रीज कर दूंगा तो मेरी
ये ग्रोस प्रॉफिट इंक्रीज होगा क्योंकि मैं इंक्रीज तो करना चाह रहा हूँ ना मेरा प्रॉफिट। और इन्वेंट्री और Yes. एक्सपेंसेस को यदि मैं डिक्रीज करूंगा तो मेरा ग्रोस प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अंडरस्टूड? क्लियर? बट Yes, sir. ये कंडीशन में किसके, मेरे पास कंडीशन आ गई ना कि मुझे सेल्स और शिपिंग को तो क्या करना है, इंक्रीज करना है, और इन्वेंट्री और एक्सपेंसेस को क्या करना है, डिक्रीज करना है। Decrease. अंडरस्टूड? ओके। तो इट मींस मैं इस टास्क को गोल सीक के थ्रू नहीं फाइंड कर सकता, क्योंकि गोल सीक में मेरे पास केवल 3 वैल्यू ही मुझे इनपुट करनी होती है, फॉर्मूला, टारगेट वैल्यू और वेरिएबल, जिसको चेंज, एक वेरिएबल को जिसको मुझे चेंज करना है। बट यहाँ तो मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स को चेंज करना है भाई। तो क्या मैं ये टास्क गोल सीक के थ्रू फाइंड कर पाऊंगा? नहीं ना। तो इसके लिए मुझे नहीं क्या सर। परफॉर्म करना होगा, सोल्वर को परफॉर्म करना होगा, मुझे सोल्वर ऑपरेशन को परफॉर्म करना होगा। अंडरस्टूड? कि सोल्वर की नीड कहाँ पे आई हमें। अब बच्चों देख लो केवल आप अभी कि हम सोल्वर को अब कैसे परफॉर्म करेंगे। सोल्वर को सी वेरी केयरफुली, मेरा ऑब्जेक्ट ये है 55,400। अब सोल्वर का ऑप्शन कहाँ होगा हमारे पास, टूल्स के अंदर, जहाँ गोल सीक है वहीं मेरा सोल्वर भी है, नीचे देखो है ना सोल्वर का ऑप्शन। सोल्वर पे क्लिक Yes. किया मैंने, ठीक है, क्लिक किया मैंने सोल्वर पे, तो सोल्वर विंडो अपीयर होगी मेरी। क्या अपीयर हो गई, सोल्वर विंडो अपीयर हो गई। ठीक है। अब मैं क्या सेलेक्ट करूं, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, ये टारगेट सेल। तो टारगेट सेल मेरा कौन सा है, ये वाला टारगेट सेल है 53,500। ओके, तो ये सेल सेलेक्ट कर लिया मेरा कि ये वाला वैल्यू मेरी चेंज होनी चाहिए। अब ऑप्टिमाइज रिजल्ट टू क्या हो जानी चाहिए मेरी ये टारगेट वैल्यू, तो मैं केवल वैल्यू को सेलेक्ट कर लूंगा, मिनिमम मैक्सिमम को छोड़ दो। अभी कितनी हो जानी चाहिए मेरी ये वैल्यू, 55,400। 400. समझ में आया यहाँ तक? Yes sir. अब बच्चों देखो इसके नीचे आपकी एक ऑपरेशन, एक ऑप्शन आ रहा है, बाई चेंजिंग द सेल्स। बाई चेंजिंग सेल्स, किन सेल में चेंज करना है मुझे, केवल जनवरी मंथ में, जनवरी मंथ की इन दोनों वैल्यू में चेंज करना है, सेल्स और शिपिंग। अब मुझे मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट, नीचे की 2 वैल्यू सेलेक्ट करनी है ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेमी कोलन लगा दिया, सेमी कोलन। ठीक है, और मैंने इन्वेंट्री और एक्सपेंसेस को भी सिलेक्ट कर लिया। समझ में आ गया? इन चारों वैल्यू में ही मैं चेंज कर सकता हूं बस, कि जिसके भी यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या हो जाए, 53,500 से 55,400 हो जाए। अंडरस्टूड? अब बच्चों देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई लास्ट में, सबसे लिमिटिंग कंडीशंस। क्या ये लिमिटिंग कंडीशंस हमें गोल सीक के अंदर अवेलेबल थी? नहीं थी ना। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। देखो जो मेरी सेल्स है, पहला मैंने लिमिट कंडीशन क्या लगा दी, सेल्स वाला कॉलम सेलेक्ट किया मैंने। सेल्स वाला कॉलम क्या रहे हमेशा, लेस देन इक्वल टू, देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू रहे, जो वैल्यू है उतना ही बना रहे मेरा, या तो उससे कम रहे या उससे बस इतना ही बना रहे, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शिपिंग मैंने बढ़ा दी, जो शिपिंग वैल्यू है, 1 मिनट वेट, ये वाली वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, नाउ शिपिंग वैल्यू देखो, शिपिंग वैल्यू किसमें है, इस वाले सेल के अंदर है, B4 में। शिपिंग वैल्यू मेरी लेस देन इक्वल टू रहे, मैं इंक्रीज कर देता हूं 1800 कर दिया मैंने शिपिंग वैल्यूज को। अंडरस्टूड? इसको मैंने 25,500 कर दिया, हम वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या है मेरी, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को मुझे डिक्रीज करना है, डिक्रीज करना है मतलब मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा दिया, इक्वल टू रहे और ग्रेटर देन रहे। ठीक है, कि इससे ज्यादा ना हो मेरी वैल्यू, किससे ज्यादा, इन्वेंट्री 10,000 से ज्यादा ना हो भाई इन्वेंट्री मेरी। और एक्सपेंसेज को सिलेक्ट कर लेते हैं अब हम, एक्सपेंसेज को, एक्सपेंसेज मेरा 1,000 से ज्यादा ना हो भाई, बस 1,000 से ज्यादा ना हो। क्लियर? जब हम ये सब अप्लाई कर लेंगे, कंडीशंस अप्लाई कर दी हमने, कंडीशंस अप्लाई लिमिट, हम लिमिट कर सकते हैं हमारे रिजल्ट को सोल्वर के थ्रू। और फिर मैंने यहाँ पे, मेरे पास एक बटन है, सोल्व का बटन है, मैं उस पर क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो देखो आपका रिजल्ट क्या चेंज हो गया, 55,400 यूजिंग दीज कंडीशंस जो आपने अप्लाई की है। कि आपकी सेल्स तो उतनी रही, शिपिंग चार्ज कितना हो गया, 1800 हो गया। ठीक है, इन्वेंट्री क्या हो गई, इन्वेंट्री क्या हो गई आपकी 10,000 हो गई, और एक्सपेंसेस कितना हो गया
लेस देन इक्वल टू 1000 किया ना, एक्सपेंसेस हो गया आपका 860 हो गया। अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, कीप रिजल्ट या फिर स्टोर प्रीवियस। यदि आप इस रिजल्ट को रखना चाहते हो तो कीप पे रिजल्ट पे क्लिक कर दो, और नहीं रखना चाहते हो तो प्रीवियस पे क्लिक कर दो, स्टोर प्रीवियस। अंडरस्टूड दिस थिंग कि हाउ योर सोल्वर वर्क। कीप रिजल्ट पे कर दिया तो आपका ये कीप रिजल्ट आ गया। नाउ you can goal seek, understood, by using the goal seek and the solver also, but using the solver you can limit the conditions onto your input data. By using you can seek the goal. Yes, please tell me, understood or not understood? Monica, Understood, sir. Preeti, अंडरस्टूड। बेटा आप लोग परफॉर्म करके देखना जरूर, अंडरस्टूड, ओके। आप लोग जब तक परफॉर्म करके Yes. नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। अभी चाहे आप कितना ही कह लो सर अंडरस्टूड, लेकिन समझ में जब ही आएगा जब उसको आप एक बार परफॉर्म करके देखोगे, ठीक है। जो अभी मैंने समझाया आपको वो प्लीज आप लोग जरूर परफॉर्म करके देखें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। करें क्लोज मीटिंग को। थैंक यू। यस सर। बेटा जिसको भी डाउट है ना वो रुक सकता है अभी, कि भाई जिसको खाना नहीं खाना है अभी, कोई डाउट है तो वो 2-4 मिनट के लिए रुक जाए, एक बार मैं उसके डाउट सोल्व कर दूंगा। बाकी बच्चे जा सकते हैं। शिवम यादव, यस सर। बेटा डाउट है कुछ? नो सर। हिमांशु, मनीष चौधरी, मेहुल यादव, नो। मुकुल, निवान, नो सर। ओके। नीतीश दाहिया, नीतीश, यस सर। पायल शर्मा, पायल, यस पायल शर्मा प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। यस बेटा सर। बेटा डाउट है कुछ आपके? नहीं सर। तो आज आप परफॉर्म करके देखना, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, प्रीति, प्रीति एंड पुलकित। नो सर। प्रीति ने रिप्लाई नहीं दिया है। चलो ठीक है, ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास टुडे।